बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और हमेशा की तरह रोज़ाना की तरह आपको वेलकम करते हैं अपने शो दावत में। 3:30 से 4:30 तक मेरा और आपका साथ रहता है मंडे टू फ्राइडे और उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। कल के वेदर को, बारिश को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और अब थोड़ा सा हम बेजार ज़रूर हो गए, लेकिन बच्चे स्टिल बहुत ज़्यादा जो है वो उनको ख्वाहिश है बारिश की। और कल भी मेरे बच्चे भी और सबके ही बच्चे बड़े ज़्यादा एक्साइटेड थे और अगेन उन्होंने बारिश को बड़ा एंजॉय किया। तो उम्मीद करते हैं सेहत बिल्कुल ठीक ठाक होगी और तबीयतें बिल्कुल सही होंगी, सही ठीक ठाक होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे, बनाते होंगे। आज थर्सडे का दिन है, जुमेरात वाले दिन हम नेशनल फूड्स की रेसिपी कर रहे होते हैं। तो आज हम नेशनल फूड्स का फ़िश मसाला यूज़ करेंगे और माही कोफ्ता करी बनाएंगे। और माही फ़ारसी में कहा जाता है मछली को, तो वो मछली के कोफ्ते आज हम तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। और इसके साथ ही आज हम तैयार करेंगे शेज़वान चिकन, सिचुआन चिकन भी इसको कहा जाता है, जो कि रिलेट कर रहा है चाइना का एक प्रोविंस है। और शेज़वान उससे ये कुज़ीन जो है वो रिलेट करती है, थोड़ी सी स्पाइसी होती है, थोड़ी सी ऑयली होती है। मुख्तलिफ़ जगहों के भी जो खाने हैं वो चेंज होते जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो हर सूबे में जाते ही थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से चाइना के भी मुख्तलिफ़ सूबे हैं और वहाँ पर हर सूबे का स्टाइल दूसरे से थोड़ा सा चेंज है, डिफरेंट है। तो ये नाम उसी से रिलेट किया गया है, दिया गया है। और जो लोग चाइनीज़ कुज़ीन पसंद करते हैं, और हम में से बहुत ज़्यादा लोग हैं जो चाइनीज़ खाने पसंद करते हैं, बनाते हैं, यकीनन आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी। थोड़ी सी स्पाइसी सी है, मज़ेदार सी है। चावलों के साथ हम इसको सर्व करेंगे, स्टीम राइस के साथ इसको सर्व करें। और माही कोफ्ता करी जैसे आपका दिल करता है, चावल है और चपाती है, उसके साथ बहुत अच्छा जाएगा, ज़बरदस्त जाएगा। थोड़ी सी बात भी करेंगे मछली के फ़वाइद के बारे में। हमारे वो देखने वाले जो एक ख़ास मौसम में मछली खाते हैं, सारा साल ज़रूर कंज्यूम करें, हफ़्ते में एटलीस्ट 2 दफ़ा ज़रूर आप मछली खाएं और घर में किसी न किसी तरीके से जैसे घर वालों को अच्छी लगती है ज़रूर उसको तैयार करें। अब चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और चीज़ों को हमने तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोफ्ता करी तैयार करते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको नोट करवाते चलें कि आपको चाहिए मछली का कीमा, जो मछली आपको अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है। ढेर सारी मछली की अक़साम है, उसका कीमा आपने ले लेना है। हरा धनिया इसमें जाएगा, अजवाइन, 1 अदद अंडा और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चने, ब्रेड स्लाइस इसमें जाएगा। नेशनल फ़िश मसाला हम इसमें ऐड करेंगे और ग्रेवी के लिए हमें चाहिए होगी तली हुई प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट। ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे, दही हम इसमें शामिल करेंगे, टोमेटो पेस्ट है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें भी हम ऐड करेंगे फ़िश मसाला और साथ ही लेमन और अदरक, ये तमाम चीज़ें, लेमन जूस ऐड करेंगे, अदरक ऐड करेंगे और इसको हमने तैयार कर लेना है। फ़िश का वैसे भी कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता, जल्दी झटपट से तैयार हो जाती है। शेज़वान चिकन के भी अज्जा जो हैं वो आपको बताते चलते हैं। राइस हमने बॉईल करके रख लिए हैं। चिकन ब्रेस्ट फ्ले आपको चाहिए होगा, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, तिल का तेल, कॉर्नफ्लोर और गाजर, शिमला मिर्च, सिरका, चीनी ऐड करेंगे, चिली सॉस इसमें जाएगा, हरी प्याज है, बेबी कॉर्न ऐड करने जा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, चिकन को मैरिनेट करते हैं और फिर उसके बाद इसको पहले तैयार कर लेते हैं। छोटी सी हमारी रेसिपी है, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने कोफ्तों की तरफ। तो चिकन को एटलीस्ट हम पहले मैरिनेट कर लेते हैं। कटिंग जैसे आपका दिल करता है वैसे करें। क्यूब्स में करना चाहते हैं आप इसको क्यूब्स में कटिंग कर लें, और स्ट्रिप्स में करना चाहते हैं जनाब आप स्ट्रिप्स में कटिंग कर लें। मैं इसकी क्यूब्स में कटिंग कर लेती हूँ और उसके साथ ही इसको हमने मैरिनेशन देनी है। बोनलेस है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, बहुत ही जल्दी से झटपट से होती है तैयार। तो इसको हमने तैयार कर लेना है। और बच्चे ख़ास तौर पर फ़िश खाना पसंद नहीं करते हैं, शुरू से हमने भी आदत नहीं डाली हुई होती और ज़्यादातर फ़ास्ट फूड और इन तमाम चीज़ों को पसंद करते हैं। तो आप फ़िश की पैटी भी बना के उनको बर्गर बना के दे सकते हैं और थोड़ा सा उसमें चिकन भी ऐड कर दें, क्योंकि चिकन का फ्लेवर उनके लिए बहुत ज़्यादा मानूस होते हैं उस फ्लेवर से। तो थोड़ा सा चिकन का कीमा ऐड करें, थोड़ा सा फ़िश ऐड करें और उसके बाद एक पैटी बनाएं, बच्चों को दें ताकि उनका फ़ास्ट फूड का शौक़ भी पूरा हो जाए और साथ ही साथ फ़िश भी कंज्यूम कर लें। सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको
मैरिनेट करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे एक अदद ब्रेक की तरफ। तो इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ नमक शामिल करेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ से ले लेते हैं सॉल्ट, 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी। लेवल में हमने ऐड कर देना है सॉल्ट, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जनाब हमने इसमें ऐड कर देनी है काली मिर्चें, हस्बे ज़ायका हम इसमें मिर्चें शामिल कर देते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, सोया सॉस हमने इसमें शामिल कर दिया। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है तिल का तेल भी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। और हमने इसमें शामिल कर देना है कॉर्नफ्लोर, तो मैं इसमें ये ऐड कर देती हूँ 2 टीस्पून। और इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको मिक्स करके रखते हैं। ब्रेक पर जाने का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं, थोड़ा सा चिकन को टाइम भी मिल जाएगा। उसके बाद वापस आइएगा, कहीं भी नहीं जाना है आपने, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हम तैयार कर रहे हैं शेज़वान चिकन, जिसके लिए हमने क्या किया है कि चिकन में आपने सोया सॉस ऐड करना है, मैं इसमें शामिल करूंगी ये चिली सॉस, ये शामिल करना है, सॉल्ट एंड पेपर ऐड करना है और आपने इसको अच्छा सा मैरिनेट होने के लिए रख देना है। तो इसको हम मैरिनेशन हमने इसको दे दी है, इसको यहीं पर ही रखते हैं और यहाँ आ जाते हैं झटपट से अपने जो कोफ्ते हैं उनको तैयार कर लेते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए ये कीमा अगेन मैं प्रोसेसर में ऐड करती हूँ, कुछ चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे और इसको अच्छा सा हमने कर लेना है मिक्स। इसमें हम शामिल करेंगे ये हरा धनिया, थोड़ा सा चॉप हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है अजवाइन, 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर देनी है अजवाइन। और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 अदद अंडा, बाइंडिंग के लिए जनाब हमने इसमें अंडा शामिल कर दिया। और हमने इसमें शामिल कर देने हैं ये भुने हुए चने, ये हमने इसमें ऐड कर दिए। 1 अदद इसमें जाएगी ब्रेड स्लाइस, इसको हमने हल्का सा तोड़ना है और इसको भी इसमें शामिल कर देते हैं। नेशनल फ़िश मसाला हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ नेशनल का फ़िश मसाला, ये हमने ऐड करना है। और हमें किसी भी मसाले की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने हस्बे ज़रूरत इसमें हम शामिल कर देते हैं। 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर देना है। बहुत ही ऑथेंटिक मसाले होते हैं और अपने ज़बरदस्त से अरोमा के साथ, इसके बाद आपको किसी भी किस्म के मसाले की ज़रूरत नहीं है। और जो हम चाहते हैं एक मज़ेदार सी खुशबू, खुश रंग सा खाना, वो यकीनन आपको मिलेगा जब आप नेशनल फूड्स के रेसिपी मिक्स का इस्तेमाल करेंगे। इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। अच्छा सा थोड़ा सा और मिक्स करते हैं। इसके बाद हमने इसके तैयार कर लेने हैं कोफ्ते और अंडे से बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ब्रेड से कोफ्ते जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त से बनेंगे। थोड़ा सा इसको और पीस लेते हैं। चलें अब इसको हमने निकाल लेना है और हाथों की मदद से अपने हिसाब से जितना बड़ा आपको साइज़ चाहिए उसके हिसाब से आपने कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। बाज़ घरों में मैंने देखा है काफ़ी बड़े साइज़ के कोफ्ते तैयार किए जाते हैं और बाज़ घरों में कोफ्तों का साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा होता है, तो अपने हिसाब से आपने इनको तैयार कर लेना है। मैं अखरोट के साइज़ के कोफ्ते जो है वो तैयार कर लेती हूँ। इसको तमाम मसाले को हमने निकाल के रख लेना है। नमक भी हमने इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि नेशनल फूड का रेसिपी मिक्स मैंने इसमें ऐड किया था। मिसेस सलीम है हैदराबाद से, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मिसेस सलीम कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं। मौसम कैसा है हैदराबाद का?
मौसम बस रात से बारिश हो रही है, मजे ले रहे हैं बस। पकौड़े बनाओ, हलवे बनाओ, गरम गरम चीजें अच्छा, बारिश को एक एंजॉय कर रही हैं या थोड़ी जी बेजारी जी वाली कैफियत बहुत। है? नहीं नहीं, फुल तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मजे का मौसम हुआ है रात क्या में ना। बात है जी। हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी भी बस मैं बेसन का बैटर बना के आई हूँ कि अच्छा, चाय के साथ पकोड़े बनाने के लिए। मैंने कहा चलो देखूं आप क्या कर रही हैं। और आप मेरा ख्याल कोफ्ते बना रही हैं। आज का कोई क्वेश्चन नहीं है। आप नहीं, अपने मेरा ख्याल पकोड़े की आपको रेसिपी बता दें आज। पकौड़ों की रेसिपी। हाँ। मैं तो मिक्स वेजिटेबल के बनाती हूँ, जैसे बंद गोभी हो गई, आलू हो गए, प्याज हो गए, हरी मिर्ची हो गई। आलू और प्याज कद्दूकस करके बनाती हूँ। अच्छा। और चाट मसाला, गरम मसाला, धनिया, जीरा और कुटी हुई मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा सोडा डाल के उसको फिर गरम गरम बनाती हूँ। और गरम गरम अच्छा, दही की चटनी के साथ। मैदे के साथ भी तो इस तरह वेजिटेबल के बनाते हैं ना लोग पकौड़े। जी आप जी, मैदे के साथ भी बनते हैं जी। तो आप बेसन के साथ बनाती हैं उसको? मैं बेसन के साथ बनाती हूँ ज्यादातर। जबरदस्त। तो अपना आज ख्याल वेजिटेबल रखिए। पकोड़ा बन रहा है। जी जी, वेजिटेबल बन रहा है। और आलू के पकौड़े नहीं आप बनाएंगी आप? हाँ, वो जो गोल वाले होते हैं। हम्म। वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं हमारे घर में। और या फिर फिंगर चिप्स के बारीक बारीक काट के ना, तो उसके बनाती हूँ आलू के खाली। वो भी बहुत ज्यादा खाए जाते हैं हमारे। जबरदस्त। और कुछ अपना कहना ख्याल चाहेंगी? रखिएगा जी। और कुछ कहना चाहेंगी? कोई फरमाइश करना नहीं चाहती हैं? नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा शो होता है और टीम वर्क भी। और आपकी रेसिपी बहुत आसान होती है, मैं ट्राई करती रहती हूँ। और आपके पहले शो से भी मैंने बहुत सारी ट्राई की थी और आपको तस्वीरें भी भेजी थी। अच्छा। उसके वो जो आपने आलू के फ्लावर बनाए थे वो बहुत पसंद आए थे सबको। अच्छा, पोटैटो रोज, सही। चलें, ज़बरदस्त। और अक्टूबर में हम आ रहे हैं हैदराबाद। आप क्लास के लिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और मसाला टीवी की क्लास है वहाँ पर लाल किला में, तो वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कर सकती हैं। आपको खाना बनाने का शौक़ है, बनाती हैं। और आपके पकौड़ों की खुशबू यहाँ तक हम महसूस कर सकते हैं। ज़बरदस्त सा मौसम है और मौसम के हिसाब से जब खाने बनते हैं तो वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। पकौड़े वैसे भी मज़ा देते हैं, लेकिन जितना मज़ा रमज़ानों में देते हैं, जितना मज़ा बारिश के मौसम में देते हैं, इतना मज़ा कभी और नहीं देते। अच्छा, मैं इसके कोफ्ते तैयार कर रही हूँ और कोफ्ते तैयार करने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता फ़िश का, और ये तो वैसे भी मैश हुई हुई ये कीमा है, बहुत ही जल्दी झटपट से तैयार होंगे। ग्रेवी हमने तैयार करनी है, थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट, प्याज भी हमारे पास सुर्ख है, तो उसको हमने जस्ट मसाले को अच्छा सा भूनना है और उसको तैयार कर लेंगे। तो मैं जल्दी से पहले कोफ्ते बना के रख लूँ, और ऐसा करते हैं कि इसको फ्राई भी करते जाते हैं। एक अदद फ्राइंग पैन ले लेते हैं और कोफ्तों को फ्राई करते जाते हैं, बनाते जाते हैं। थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, शैलो फ्राई हमने इसको कर लेना है। या मैं यहाँ से ले लेती हूँ कढ़ाई, हल्का हल्का कोफ्तों को फ्राई करते जाना है, बड़े आराम से, प्यार से। ऑयल मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और अक्सर फ़िश को तैयार करते वक्त, फ़िश की करी है, फ़िश को फ्राई कर रहे हैं, सरसों का ऑयल भी इस्तेमाल किया जाता है। और जिनको आदत नहीं है उनको अक्सर फ़ील होता है कि नहीं बहुत ज़्यादा हीक आ रही है, वरना ज़रूर कभी ट्राई करके देखें। और सरसों के ऑयल में सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, फ़िश का टेस्ट बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा आता है। थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है तो फिर मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी, इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, ग्रेवी के लिए हमने क्या करना है, तेल गरम करके लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करना है। इसके बाद इसमें फ़िश मसाला, दही ऐड करेंगे, अच्छी तरह पकाएंगे। तली हुई प्याज और टमाटर का पेस्ट दोनों को मिलाकर हमने पीस लेना है, या फिर तली हुई प्याज को अलग से मैश कर लीजिएगा। और फिर कोफ्ते ऐड करेंगे, ढकेंगे, कुछ मिनट्स के लिए तैयार करेंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते और ब्रेक से वापस आएंगे। जल्दी जल्दी फटाफट हमने तैयार करने हैं माही कोफ्ता करी। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक में मैंने इतना ही किया है कि
कोफ्तों को कर लिया है फ्राई और अब हमने इस ऑयल में इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार कर लेनी है। सुर्ख प्याज को आपने पीस लेना है ताकि ग्रेवी में कहीं भी प्याज जो है वो तैरती हुई नज़र ना आए, बड़ी स्मूथ सी ग्रेवी होनी चाहिए। तो ये कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। और दूसरी तरफ शेज़वान चिकन जो है जिसको हमने मैरिनेट कर लिया था उसको भी हमने पकने के लिए रख दिया है और इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। जैसे ही हल्की सी हाफ डन होती है हमने इसमें ऐड कर देनी है वेजिटेबल्स। अपने पसंद की वेजिटेबल्स शामिल कर दीजिएगा। थोड़ी सी इसकी आंच को भी कर देते हैं कम। और यहाँ पर ग्रेवी के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी फ़िश मसाला, साथ ही हम ऐड करेंगे दही और प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है। तो सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये हमने ऐड कर देना है। थोड़ा सा हमने इसको पकाना है। साथ ही हम शामिल कर देंगे टोमेटो पेस्ट और ये आ गया हमारा सुर्ख प्याज पिसी हुई, ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। और मैं इसमें ये जो दही है इसको हमने हल्का सा फेंट लेना है। तो यहाँ से एक अदद बोल ले लेते हैं। थोड़ी सी देर के लिए मैं स्टोव बंद करूँगी ताकि कुछ भी ओवर कुक ना हो। और यहाँ पर दही को जल्दी से फेंट लेते हैं ताकि किसी किस्म के लम्स जो हैं वो ना हो। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे फ़िश मसाला 2 टेबल स्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक फ़िश मसाला आपने ऐड करना है। टोमेटो पेस्ट हमने शामिल कर दिया है। तली हुई प्याज हमने इसमें ऐड कर दी है। और मैं अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ दही। दही हमने इसमें ऐड कर दिया है। मसाला जो है वो हमने अच्छा सा ज़बरदस्त सा भून लेना है। स्टोव कर लेते हैं दोबारा से ऑन। वरना क्या होता है, अक्सर हम दही ऐड करते हैं फुटकियाँ सी हो जाती हैं, या तो हम अच्छे तरीके से उसको फेंटते नहीं हैं या फिर ऐड करने के बाद फ़ौरन स्टर नहीं करते हैं और इस वजह से भी दही जो है वो फट जाता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि आपकी ग्रेवी जो है वो अच्छी सी तैयार हो। और इसकी आंच मैं थोड़ी सी हल्की कर देती हूँ, पकने देते हैं मसाले को। साथ ही साथ हमारा यहाँ पर मसाला रखा हुआ था जिसमें से मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया था फ़िश के कोफ्तों में। 2 टेबल स्पून मैं यहाँ से ऐड कर देती हूँ ये जो हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है इसमें भी हमने ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून ये हमारा फ़िश का मसाला नेशनल फूड्स का। और कलर अरोमा ज़बरदस्त, अभी से ही मछली की जो है वो ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। ये मसाला हमारा कुक हो रहा है, तैयार हो रहा है। कौन है हमारे साथ? रावल रिफत हैं रावलपिंडी से। रिफत से बात करेंगे। हेलो रिफत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिफत मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी बिल्कुल, आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है। शो तो मैं आपका देखती हूँ, सब डिशेज अच्छी हैं। वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। क्या कहेंगी? अच्छी, आप अभी भी बना रही हैं, पहले भी बहुत अच्छा बनाती हैं। चीज़ों को ट्राई करती हैं? जी काफ़ी सारी की हैं। एक फरमाइश करनी थी। जी ज़रूर करें। फालूदा बनाना सिखा दें। फालूदा बनाना सिखाएं? चलें ज़रूर बनाएंगे फालूदा। वैसे मैंगो फालूदा हमने तैयार किया था। फालूदे की हमने वो रबड़ी फालूदा नहीं होता जो? ठीक है जनाब, आपकी फरमाइश को हमने नोट कर लिया है जी। और कोई क्वेश्चन है? आज का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी सब्जियाँ ऐड कर दी हैं। जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप ऐड करें, मैं हमेशा यही कहती हूँ। इसमें हमने बेबी कॉर्न्स शामिल किए हैं, थोड़ी सी गाजर ऐड की है, साथ ही शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आए। यहाँ पर मसाला जो है ये हमारा भुन रहा है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपने अच्छे से भून लेना है। और मसाले का कलर भी बता देता है कि मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कोफ्ते और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। कोफ्ते हमेशा ग्रेवी के साथ होते हैं और अगर बहुत ही ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं फैमिली के हिसाब से बिल्कुल बना सकते हैं, मसाले को एडजस्ट कर लीजिएगा। और मैं हल्की सी ग्रेवी के साथ इसको तैयार करूँगी, बनाऊँगी। यहाँ पर हमने सब्जियाँ ऐड की हैं तो थोड़ा सा आंच को तेज़ कर देते हैं ताकि सब्जियों का जो पानी है वो थोड़ा सा
ड्राई हो जाए। और हरा प्याज हम लास्ट में ऐड करेंगे, लेकिन वाइट वाला जो पार्ट है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा शामिल कर रहे हैं। और ग्रीन वाला पार्ट लास्ट में ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा ग्रीन ही रहे, ज़बरदस्त सा रहे। चलें, ये हमने इसमें शामिल कर दिया और यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधे से 1 कप। आधा कप पानी हमने इसमें शामिल किया है और जैसे ये बॉयल होने लगेगा इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते। जस्ट दम देना है, कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं और हमने 5 से 8 मिनट तक के लिए इसको फ्राई कर लिया था। मछली के कोफ्ते हैं, जल्दी से तैयार हो जाते हैं। सिर्फ हम दम देंगे ताकि कोफ्ते का फ्लेवर ग्रेवी में और ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो कोफ्ते में बहुत अच्छा सा आ जाए। और इसके बाद हमने इसको अदरक के साथ जो है वो सर्व कर देना है। लास्ट में मैं थोड़ा सा इसमें लेमन जूस भी ऐड करूँगी। और अब हमने क्या करना है, सॉल्ट एंड पेपर ले लीजिएगा। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप, और कॉर्नफ्लोर से उसको गाढ़ा कर लेना है। सॉल्ट एंड पेपर को एडजस्ट कर लीजिए इस स्टेज पर। और कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं करना है। तो ऐसा करते हैं कि जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आते हैं और साथ ही साथ ब्रेक पर जाने से पहले ये जो कोफ्ते हैं ये मैंने इसमें ऐड कर देने हैं और इसको ढक के 5 मिनट तक के लिए हमने कुक कर लेना है, पका लेना है। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर मैंने स्टोव बंद कर दिया था क्योंकि कुक हो चुका है। लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, और सी फूड के साथ लेमन जूस बहुत अच्छा जाता है, ज़बरदस्त जाता है। अब इसके बाद हमने इसको डिश आउट कर लेना है। मैंने सोचा आपके सामने लेमन जूस ऐड कर देते हैं। चले, लेमन जूस ऐड कर दिया, इसको मैं सिर्फ डिश आउट करूँगी। साथ ही साथ इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। शेज़वान चिकन के लिए हमने चिकन को मैरिनेशन दी थी, उसके बाद हमने उसको कुक कर लिया था। और जैसे ही वो हाफ डन हो गई, आपने उसमें ऐड करनी है वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं वो आप शामिल कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर है मेरे पास चीनी, थोड़ी सी चीनी हमने इसमें शामिल की है। और साथ ही ऐड करूँगी मैं इसमें पानी ऐड करना है, कॉर्नफ्लोर के साथ ही ऐड कर देंगे। तकरीबन आधी प्याली आपने लेना है पानी, और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। ये हमने इसमें शामिल कर देना है। इसको हल्का सा घोल लेंगे और जितनी ज़रूरत हो उतना ही ऐड करेंगे। ज़रूरी नहीं है अगर हमने सारा तैयार किया है तो सारा ही हमने शामिल करना है। हल्का सा हमने हल्की सी ग्रेवी और गाढ़ापन जो है वो हमने इसको देना है। जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाता है, गर्म हो जाता है, उसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे। और लास्ट में हरा प्याज, वो हमने जस्ट स्टोव बंद करना है, हरा प्याज हमने इसमें ऐड करना है। और इसके बाद फिर हमने इसको सर्व कर देना है राइस के साथ। राइस के बेड पे सर्व कर दीजिए। एक तरफ राइस रखकर उसके साथ आपने सर्व करना है, वैसे सर्व कर दीजिए। लास्ट में थोड़ा सा ऐड करेंगे तिल का तेल, ताकि उसका एक बहुत ही अच्छा सा और ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है। चलेंगे, सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसको कुक करते हैं और माही कोफ्ता करी बिल्कुल तैयार है, रेडी है। सिर्फ हमने इसको निकालना है। हरे धनिए और अदरक के साथ हम इसको कर लेंगे गार्निश। और गाढ़ापन भी जनाब इसमें आ चुका है। थोड़ा सा इसमें हम लास्ट में ऐड करेंगे ये तिल का तेल, और फिर हमने इसका स्टोव कर देना है बंद और ऐड कर देंगे ये हरा प्याज। चलो, स्टोव इसका कर देते हैं बंद। हरा प्याज हमने इसमें ऐड कर दिया है। और ये जो हमारा शेज़वान चिकन है ये भी बिल्कुल तैयार है। अपनी पसंद का कोई भी सर्विंग प्लेटर ले लीजिए। मैं ये ले लेती हूँ और इसके साइड्स पर इसको कर देते हैं सर्व। यही वाला स्पून ले लेते हैं और मैं पहले इस पे चिकन ऐड करूँ, उसके बाद जो सेंटर में हमारा बोल है इसको हमने निकाल लेना है। जैसे अच्छा लगता है वैसे सर्व करें और वेजिटेबल्स अपने पसंद की ऐड करें। थोड़ा सा कलर का ख्याल ज़रूर रखिएगा, वेजिटेबल्स आपकी अच्छे खूबसूरत से कलर्स की हों।
ताकि आपका शेज़वान चिकन देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, ज़बरदस्त सा लगे। चलो स्पाइसी सा, ऑयली सा हमने इसको तैयार किया है, इसको रखते हैं यहाँ। और साथ ही हमने क्या करना है, ये जो हमारा बोल है इसको हमने निकाल लेना है। इसको लेकर चलेंगे अपने टेबल की तरफ। साथ ही माही कोफ्ता करी भी हमने निकाल देनी है, सर्व कर देनी है चपाती के साथ। जैसे आपका दिल करता है वैसे आप इसको सर्व करें। थोड़ी सी मैंने स्प्रिंग अनियन काट के रखी है गार्निशिंग के लिए, वो हम इस पे ऐड कर देंगे। चलिए इसको यहाँ लेकर आते हैं और आ जाते हैं कोफ्ता करी की तरफ। बड़े आराम से प्यार से हमने कोफ्ते निकालने, यहाँ से स्पून ले लेते। चले और ये हम निकालते हैं। फ़िश के साथ साथ बच्चों को और बाज़ वक्त बड़ों को भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं फ़िश ऑयल, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपनी बिल्ट बनाना चाहते हैं, तो फ़िश हमारे लिए बहुत अच्छी है। बच्चे जो ग्रोइंग एज में होते हैं ज़रूर उनको फ़िश खिलाएं, चाहे फ्राई करके खिला रहे हों, फ़िश की करी तैयार करें, कोफ्ते तैयार करें, जैसे अच्छा लगता है घर वालों को वैसे आपने तैयार करना है, लेकिन किसी न किसी तरह ज़रूर कंज्यूम करें। सर्दियों का इंतज़ार मत किया करें फ़िश को खाने के लिए। और फ़िश बहुत ज़्यादा अच्छी ज़बरदस्त है हमारी सेहत के लिए, सारा साल उसको आपने लेना है। थोड़ी सी ऊपर से ऐड कर देते हैं करी। और ये जो हमारे पाकिस्तानी खाने हैं, तो फिर जब इन पर करी आती है तो हम कहते हैं हाँ, हमारे दिलों को सुकून आ जाता है कि हाँ अब खाना जो है वो बहुत अच्छा है, मज़ेदार सा है। चलें साइड से इसको हमने वाइप कर लेना है। थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे, हरा धनिया शामिल हमने इस पे कर देना है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मसाला हमने शामिल नहीं किया है। नेशनल फूड्स का रेसिपी मिक्स था हमारे पास और उसमें तमाम तर वो अज्जा, वो मसाले जो फ़िश को मज़ेदार बनाने के लिए चाहिए होते हैं वो उसमें मौजूद थे, वो हमने ऐड किया है। और आप देख सकते हैं कि इसका रंग बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा आया है। और ख़ास तौर पे जो नया खाना बनाना सीखना शुरू करती हैं या दावत है और चाहते हैं कि किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नमक मिर्च तमाम चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, तो आप मसाला यूज़ करें और फिर किसी भी टेंशन से जो है वो आज़ाद हो सकते हैं। साइड इसकी वाइप कर देंगे और फिर हरा धनिया और अदरक, ये दो चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हैं। ब्रेक का भी टाइम हो चुका है। लास्ट में हमारे रेसिपी कार्ड्स चलते हैं। कोई चीज़ रह गई हो फॉलो करने से, लिखने से, नोट डाउन करने से लाजमी देखा करें लास्ट हमारा जो ब्रेक होता है, और जल्दी से नोट डाउन कीजिए, क्लिक ले लिया करें और बाद में आराम से बैठ के अपनी डायरी को मेंटेन करें। तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। माही कोफ्ता करी अज्जा। मछली का कीमा 500 ग्राम, हरा धनिया खाने का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, भुने चने 2 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 1 अदद, नेशनल फिश मसाला 1 खाने का चमचा ग्रेवी के लिए, तली प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, दही आधा कप, टमाटर का पेस्ट 1 खाने का चमचा, फिश मसाला 2 खाने के चमचे, नींबू अदरक गार्निश के लिए। तरकीब: कोफ्ते के लिए तमाम अज्जा मिलाकर कोफ्ते बनाएं और फ्राई करें। फिर तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करें। अब इसमें फ़िश मसाला और दही शामिल करके अच्छी तरह पका लें। उसके बाद तली प्याज और टमाटर का पेस्ट डालकर कुछ देर पकाएं। फिर कोफ्ते और पानी शामिल करके ढकें और अच्छी तरह पका लें। आखिर में नींबू और अदरक से गार्निश करके गर्म सर्व करें। शेज़वान चिकन अज्जा: चिकन ब्रेस्ट फिले स्ट्रिप्स 300 ग्राम, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तिल का तेल 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च बीज निकली हुई 1 अदद, गाजर स्लाइस 1 अदद, सिरका 2 चाय के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, हरी प्याज स्लाइस 2 अदद, बेबी कॉर्न 3/4 कप, उबले चावल सर्विंग के लिए। तरकीब: चिकन को सोया सॉस और चिली सॉस से मैरिनेट करें। फिर तिल का तेल गर्म करके चिकन सौते कर लें। अब सब्जियां, नमक, काली मिर्च और बाकी बचे अज्जा शामिल कर दें। उसके बाद कॉर्नफ्लावर पानी में हल करके मिक्सचर में डालें और अच्छी तरह पकाएं।
फिर हरी प्याज शामिल करके उबले चावल के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और हमेशा की तरह आपको याद दिलाते चलें कि अगर आपने अब तक दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया तो आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। जल्दी से झटपट से उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अपनी क्वेरीज़ भी वहाँ पर दे सकें और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर रेसिपीज़ वो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर कर सकते हैं। और कल इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। और वैसे मुझे रेसिपीज़ के नाम याद नहीं रहते, लेकिन कल हम कुछ विंग्स तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो हमारे देखने वाले जिन्हें विंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज़ के खाना और बनाना पसंद करते हैं, तो कल का शो देखना मत भूलिएगा। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और अब आप जहां दिल चाहे जा सकते हैं, लेकिन कल दावत को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बल्कि मसाला के तमाम ही शोज़ को। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।